तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। आज दूसरा दिन है, आप लोगों को पता है, और आज 17 तारीख है, 17 अप्रैल 2022। और आज का जो दिन है वो ये रहा कि मैं ये नाइट के अंदर शूट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सुबह मॉर्निंग जो है वो मैंने 1 कप ऑफ टी के साथ स्टार्ट किया, जो है वो सही है। 1 कप चाय मैंने दूध वाली पी है। और 11:30 बजे मैंने 3 रोटी प्लस सब्जी प्लस 1 गिलास छाछ का पिया है। एक्सरसाइज में जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो मैं बता देता हूँ। जॉगिंग एट प्लस यानी कि एक जगह मैंने दौड़ा है 1 मिनट 56 सेकंड। जंपिंग जैक्स 1 मिनट 37 सेकंड। हाई नी 1 मिनट 42 सेकंड। जंपिंग एट प्लस 50 सेकंड। जंपिंग फ्रंट एंड बैक 37 सेकंड। और किक बॉक्सिंग 50 सेकंड। लेकिन ये मैंने एक साथ नहीं किया 1 मिनट 56 सेकंड। जो अगर मैं जॉगिंग एट प्लेस की बात करूँ, एक जगह मैं दौड़ा था 1 मिनट 56 सेकंड, वो कंटिन्यू दौड़ा हूँ। जंपिंग जैक्स 1 मिनट 37 सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कैसे किया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने 30 स्टेप्स जो हैं वो पूरे किए जंपिंग जैक्स के। उसके बाद में मुझसे 25 ही हुए, उसके बाद में मुझसे 20 ही हुए, उसके बाद में मुझसे 15 ही हुए। तो ऐसे करके मैं जो है वो बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेता रहा, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, जितना मुझसे लिया गया। और मैं यही कोशिश करता रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। हाई नहीं मुझसे नहीं हुई, लेकिन 1 मिनट 42 सेकंड मैंने पूरा टोटल किया है। ये 10 सेकंड कभी हुई, कभी 12 सेकंड हुई, कभी 15 सेकंड हुई। तो ऐसे मैं करता गया। तो 1 मिनट 42 सेकंड का पूरा वर्कआउट किया है हाई नी के साथ। जंपिंग एट प्लेस जो है वो 50 सेकंड किया है, और इसको भी मैंने 2 या 3 राउंड में किया है। इसी प्रकार जंपिंग फ्रंट एंड बैक है, उसको भी 2 राउंड में किया है। किक बॉक्सिंग है 50 सेकंड, इसको कंप्लीट एक में ही किया है किक बॉक्सिंग। और ये सभी कार्डियो वर्कआउट है। कार्डियो आप लोगों के टोटल बॉडी जो है एक्स्ट्रा फैट को बर्न आउट करने में आप लोगों की हेल्प करता है। साथ ही आप लोगों की मांसपेशियां जो हैं कमज़ोर नहीं हो जाएं, उसके लिए जो है एक साथ खाना आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि रात को मैं क्या करूँगा, 2 टमाटर लूँगा, ठीक है, और 2 रोटी और सब्जी लूँगा, ठीक है। इनफ है इतना ही, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं लूँगा। और मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो वर्कआउट्स हैं वो ये हैं जो मैंने आप लोगों के सामने किए हैं। तो आप भी ये जो रूटीन है, जैसा मैंने कहा, और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जॉगिंग एट प्लेस जो है 1 मिनट 56 सेकंड किया है, तो नेक्स्ट में मैं इसको 1 मिनट या 2 मिनट तक करूँगा, 4 सेकंड और बढ़ाऊँगा इसको, ठीक है, ताकि जो फैट है वो बर्न आउट हो, ठीक है। और 11:30 और 6:30 मैंने ये खाया है। कल मैं इसको 12:30 और 7:30 करूँगा, ठीक है। तो शरीर को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि एक्चुअली में उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो यही है रूटीन और यही है वर्कआउट। और सभी जो है चीज़ें धीरे धीरे देखिएगा कैसे वेट लॉस होता है, और आप लोगों का भी होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ, मुझे फॉलो कीजिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वेट लॉस होता है, कैसे होता है, सुपर स्टार्स का भी होता है, स्टार्स का भी होता है, आप लोगों को भी पता है। और वो एक एक महीने में कर लेते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है मैं यही कोशिश करने की, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेट लॉस होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और कौन कौन से वर्कआउट हैं जो आप लोगों को करने हैं। कार्डियो से ही शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग जो है वर्कआउट्स को चेंज करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, मॉर्निंग है, सुबह का समय है। और वीडियो थोड़ा सा डार्कनेस ही आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:50 है, अप्रोक्स 5:50 है। और मैं सुबह की मॉर्निंग के साथ जो है वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि आप लोगों को जॉगिंग एट प्लेस करना है, यानी कि एक जगह खड़े होकर दौड़ना है। तो ये कंटिन्यू मैं 1 मिनट 56 सेकंड जो है दौड़ा हूँ। और 1 मिनट 56 सेकंड का मतलब है सुबह जब आप लोगों के पास एनर्जी होती है तो आप लोग दौड़ सकते हैं, तो आप लोगों को दौड़ना भी चाहिए। तो ये जॉगिंग एट प्लेस जो है वो 1 मिनट 56 सेकंड है। आप इससे ज़्यादा भी दौड़ सकते हैं। तो एक योगा मैट की आप लोगों को ज़रूरत है, या आप लोगों के सिंपल घर में कोई भी मैट होगी उस पर आप लोग दौड़ें, तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इससे आप लोगों का क्या होगा, वार्म अप हो जाएगा और शरीर जो है वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, आप लोग स्टिफनेस से बच जाएंगे। तो जॉगिंग एट प्लेस से आप लोगों का बहुत अच्छा कार्डियो हो जाता है और पसीना भी बहुत सारा निकल जाता है। तो पसीना अगर लाना है तो आप लोगों को जॉगिंग एट प्लेस तो करना ही होगा। और मैं ये कहूँगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कार्डियो पर ही मैं लेकर जाऊँगा, तो ताकि आप लोगों का जो बॉडी है वो आप लोगों की स्किन को लूज कर दे।
और जैसे ही स्किन लूज होने लग जाएगी हम लोग उसकी टाइटनेस के लिए वर्कआउट जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जॉगिंग एट फ्लैश। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को 1 मिनट 56 सेकंड पूरा किया है। आप लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं जॉगिंग एट फ्लैश, क्योंकि ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग कितने समय तक के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप लोग थकें तभी आप लोग रुक जाएं। हो सकता है कि आप लोग कम समय के लिए करें, लेकिन अगर मेरा वेट 82 है तो अगर मैं 1 मिनट 56 सेकंड तक कंटिन्यू कर सकता हूं तो आप लोग भी कैरी कर सकते हैं। यही चीज़ कि आप लोग 2 मिनट या 3 मिनट तक के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं थक गया हूं और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था। उसके बाद में तकरीबन 10 से 15 सेकंड मैंने रेस्ट लिया था। उसके बाद में मैंने कंटिन्यू में जंपिंग जैक्स स्टार्ट कर दिया था। अब आप लोग देखेंगे कि जंपिंग जैक्स जो है वो मैं 25 काउंट तक करूंगा और उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, मैं थोड़ा सा आराम ले लूंगा। ठीक है, 25 काउंट के बाद मैं जंपिंग जैक्स में 20 काउंट करूंगा, दूसरी बार आराम करके थोड़ा सा, और उसके बाद में मैं जो है 18 से 20 से 25 फिर से कर दूंगा। तो ये जो है जंपिंग जैक्स की कहानी है। तो जंपिंग जैक्स जब आप लोगों से हो, क्योंकि जब जंपिंग जैक्स करता हूँ या हम लोग जो है कोई भी अदर एक्सरसाइज करते हैं जंप लगाने वाली, तो मेरे काव्स में दर्द होने लग जाता है। तो जो पैरों की काव्स होती है ना, उसमें दर्द होने लग जाता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा कि काव्स में दर्द होने लग जाएगा। जब आप लोग प्रेशर देते हैं अपने पैरों के ऊपर तो आप लोगों के काव्स जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो 82 kg वजन के साथ जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पेन जो है वो हटने लग जाएगा और आप लोग जो है हेल्दी होने लग जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि जंपिंग जैक्स को भी मैंने जो है 25 सेकेंड पहले 25 बार किया। 25 बार करने का मतलब एक बार हाथ ऊपर करके जब मैं नीचे ले आता हूँ तो उसे मैं एक बार काउंट करता हूँ। ठीक है, और मैंने ये काउंटिंग की अपने मन के अंदर ही मैंने काउंटिंग की है। तो 25 बार पहले किया, फिर 20 बार ही मुझसे हुआ और फिर उसके बाद में मैंने फिर से 20 से 25 बार फिर से कर दिया। तो ये अंतराल मैंने लिया है 10 सेकंड का हुआ या 15 सेकंड का हुआ, इस प्रकार। अब तीसरी एक्सरसाइज है हाई नी एक्सरसाइज, और हाई नी एक्सरसाइज को मैं 1 मिनट 42 सेकंड के लिए करूंगा। टोटल 1 मिनट 42 सेकंड। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टफ होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे आप लोगों का लोअर बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो जिनको हैंगिंग बेली की प्रॉब्लम है वो ये एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन ये एक्सरसाइज होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप लोगों की काफ्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, आप लोगों की काफ्स पेन करने लग जाएगी। तो आप लोगों का जो पेट है वो भी आप लोगों के साथ हिलने लग जाएगा, आप लोगों का जो चेस्ट है वो भी साथ में हिलने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा पेन ज़्यादा करती है आप लोगों के काफ्स में। और बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस जो है वो आप लोगों के पंजों के ऊपर ही की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों के काफ्स पे सबसे ज़्यादा एक्टिवनेस आप लोगों को होती है, तो आप लोगों की नसें जो है वो खिंच जाती हैं। ठीक है, तो तभी मैंने आप लोगों को कहा कि जब आप लोगों का मन करे तभी आप लोग जो है रुक जाएं और उसके बाद में दोबारा से जो है एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दें। तो यही होता है कि आप लोग रुकें फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, रुकें फिर से एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दें। आज मैं जो समय इसका बता रहा हूँ, जैसे सभी का समय मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने रुक रुक कर ये एक्सरसाइज की है, तो आगे मैं इसको थोड़ा बहुत बढ़ाता जाऊंगा और आप लोग देखिएगा कि कुछ समय बाद मैं यही जंपिंग जैक्स जो है 50 टाइम्स अकेले एक बार में ही कर दूंगा। 25 बार मैंने अभी किया है। हाई नी को मैंने, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 10 बार किया या 20 बार किया, वो मैं जो है इंक्रीज करके 30 सेकंड्स तक लेकर जाऊंगा। तो ये इंक्रीज करना ही आप लोगों का है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है जंप एट प्लेस। जब आप लोग दौड़ते हैं तो आप लोगों का पेट का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा का पूरा हिलने लग जाता है, खासकर जो हैंगिंग बेली है वो पूरी की पूरी हिलने लग जाती है। तो ये भी आप लोगों को देखना होगा कि जब आप लोग जंप एट प्लेस करते हैं, सारे कार्डियो वर्कआउट्स हैं, जंप एट प्लेस करते हैं तो 50 सेकंड्स के लिए आप लोग करते हैं। मैंने 50 सेकंड्स के लिए किया है और शायद मैंने ये जंप एट प्लेस जो है वो एक बार में ही कर दिया है, और या मैंने थोड़ा सा इसमें भी रेस्ट लिया है, 10 सेकंड या 20 सेकंड का इसमें भी रेस्ट लिया है। तो इसमें क्या होता है, जब आप लोग इसमें भी पंजों के बेस पर ही आप लोगों को ऊपर की ओर उठना होता है, तो इसमें आप लोगों की हाइट इंक्रीज होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ते हैं, आप लोगों की स्पाइन पे असर देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा, इस एक्सरसाइज में आप लोगों की काव्स जो मसल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है, घुटनों के नीचे जो मसल्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट है जंपिंग फ्रंट एंड बैक। 37 सेकंड के लिए मैं जंपिंग फ्रंट एंड बैक कर रहा हूँ।
यानी कि आप लोगों को जंप लगाना है। दोनों हाथ जो है आप लोग कमर पर रख लीजिए और जंप लगाइए आगे की ओर, और फिर जंप लगाते हुए पीछे की ओर जाना है। तो इससे ये भी एक प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज है। और पसीना, जैसा कि मैंने कहा कि पसीना आने लग जाएगा आप लोगों के, तो पसीना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का थर्मिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए, आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने के लिए। तो जैसा कि मैं इस एक्सरसाइज में कर रहा हूँ वैसा भी आप लोग की एक्सरसाइज में कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है धीरे धीरे करके मैं इनका टाइम जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे ही आप लोग बढ़ाते जाइए। किक बॉक्सिंग एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट 5th एक्सरसाइज। और किक बॉक्सिंग जो है मैंने 50 सेकंड के लिए की है। आप भी इसको तकरीबन 50 सेकंड के लिए करें। आराम आराम से आप लोगों को किक लगानी है। इससे आप लोगों का जो चेस्ट फैट है वो रिड्यूस होने के चांसेस बनते हैं, और साथ ही आप लोग जो है एक्टिव भी होते हैं इससे। तो 50 सेकंड के लिए मैंने क्या किया है, किक बॉक्सिंग की है। और उसके बाद में मैं किक बॉक्सिंग 50 सेकंड करने के बाद थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट ले लेता हूँ मैं, 10 सेकंड का या 15 सेकंड का। 10 सेकंड का इसमें भी मैंने शायद लिया है। और रेस्ट टाइम भी मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ कि कितना लगभग मैंने लिया है इन बिटवीन। तो उसके बाद में अब मैं जस्ट जो है खड़ा होता हूँ, और उसके बाद में मैं फिर से जो है जॉगिंग के साथ जो है, या रनिंग एट प्लेस या जॉगिंग एट प्लेस के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूँ। तो ये 5 एक्सरसाइज मैंने आज की है। धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा इसको, 30 सेकंड तक लेके जाऊंगा। लेकिन इन सभी एक्सरसाइजेस को करने के लिए मुझे 40 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स लग गए। इन बिटवीन मैंने गैप लिया है। 40 टू 50 सेकंड्स में मुझसे ये पूरा का पूरा वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हुआ है। ऐसे तो ये आप लोगों को 10 मिनट का ही वीडियो बन पाया है, जिसमें कुछ मिनट्स जो मैंने आप लोगों के सामने आपसे बातें की हैं, लेकिन कुछ ये जो पूरा वर्कआउट है ये 40 सेकंड्स का है, 40 मिनट्स का है। धन्यवाद।